बीए प्रथम वर्ष हिंदी काव्य हिंदी साहित्य मेजर विषय में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन या प्रश्न आपके सामने है जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। वेरी वेरी आईएमपी है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। समकालीन कविता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां तथा कवियों के नाम बतलाइए। समकालीन कविता पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए हम समझते हैं। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य आंदोलन है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य के क्षेत्र में आंदोलन है। समकालीन कविता का आरंभ 1962 से 1964 के बीच माना जाता है, 1962 to 64। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भूमि, नई संवेदना तथा नई शिल्प के बदलाव की सूचक है या काव्यधारा है। इस काव्यधारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। तो इस काव्यधारा अर्थात समकालीन काव्यधारा का लक्ष्य क्या है विद्यार्थियों? समकालीन काव्यधारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। आइए देखते हैं समकालीन कविता के प्रमुख कवि। समकालीन कविता के प्रमुख कवियों के नामों में नोट डाउन करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध लिखा है लेकिन पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा नाम त्रिलोचन, तीसरा नाम केदारनाथ जी, चौथा अग्रवाल जी, शमशेर श्री बहादुर जी, कुमारेंद्र, आलोक धनवा, श्री राम तिवारी जी, धूमिल जी, शलभ, श्री राम सिंह जी, कुमार विकल जी, पंकज सिंह जी, निर्मल वर्मा जी, विजेंद्र जी, आनंद प्रकाश जी, चंचल चौहान, शशि प्रकाश आदि समकालीन कविता के प्रमुख कवि है। आशा है विद्यार्थियों आप नोट्स बना रहे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखते रहे समकालीन कविता की विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे आप, समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। ये कवि अपने आसपास के अनुभव को कविता में स्थान देते हैं। तो विद्यार्थी इस पॉइंट में लिखना है कि इस कविता ने समकालीन आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों का बिल्कुल यथार्थ जो सत्य है वो वर्णन किया है, उन प्रश्नों पर चर्चा की है, उन प्रश्नों पर बात की है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 में हम स्वतंत्र हुए, तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण तथा आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं मिला। लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। तो राजनीतिक चेतना का उद्घाटन हुआ कि राजनीति में किस प्रकार भ्रष्टाचार हुए और आम जनता का विश्वास उठने लगा समकालीन कविता के दौरान। नंबर 3 पॉइंट है यौन अनुभव। यौन अनुभव का अत्यधिक एवं अश्लील चित्रण। समकालीन कविता की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है यौन अनुभव। इस प्रवृत्ति ने इस कविता की रचना प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ आलोचक इसे अकविता आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति मानते हैं। विशेष बात है, नोट डाउन करेंगे। कुछ आलोचक इसे अकविता आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यौन अनुभव, यौन भाषा शैली का जो चित्रण किया गया कविता में वह बहुत अश्लील रूप में किया गया। वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या सतही तौर पर देखने से लोकतंत्र में वाणी स्वतंत्रता का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। आज के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति गारंटी किसी के लिए नहीं है। 5 नंबर का पॉइंट है व्यंग अभिव्यक्ति। समकालीन कविता में तीखा एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। आज की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर तीखा व्यंग और कटाक्ष इन कविताओं में देखने को मिलता है। 6 नंबर विचार आंदोलन का उद्घाटन। समकालीन कविता में विचार आंदोलन की काफ़ी हलचल दिखाई देती है। इन कवियों की कविता आंदोलन की कविता है। इनकी कविताओं को पढ़कर सामान्य पाठक का मन भी आंदोलित हुए बिना नहीं रह सकता। सामान्य पाठक भी बिल्कुल जागरूक हो जाता है, उत्साहित हो जाता है कुछ कर गुजरने के लिए, यथार्थ की राह पर चलने के लिए। यह समकालीन कविता की विशेषता है।
7वां पॉइंट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। समकालीन कविता का कवि अपने आसपास के यथार्थ से पूर्ण तरह प्रभावित थे। तो समकालीन कविता के जितने भी कवि थे वो अपने आसपास जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या राजनीतिक व्यवस्था हो रही उनके यथार्थ से भली भांति प्रभावित थे और उस पर डिस्कशन या चर्चाएं भी करते थे। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे समकालीन कविता की विशेषताओं में, प्रवृत्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता। समकालीन कविता में हमें सांस्कृतिक विभिन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल्य संदर्भ खो रहे हैं। तो हमारी संस्कृति वर्तमान समय में अपना संदर्भ, अपना मूल्य, अपनी वैल्यू खो रही है। इसलिए इन कविताओं में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का वर्णन किया गया है, उनकी उपादेयता और उनके उपयोगिता और महत्व पर चर्चा की गई कविता के माध्यम से। समकालीन कविता की यही सब विशेषताएं आपको विद्यार्थियों एग्ज़ाम में लिखना है। आगे और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य से प्रश्न देखा है। समकालीन कविता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ तथा कवियों के नाम बतलाइए। आगे भी और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आ रही हूँ। वीडियो अगर यूज़फुल है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और आप किस विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, किस सिटी से है, किस शहर से है, क्या वीडियोस आपके काम के, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।